हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीपी आर्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे या फिर जानेंगे एनवीएस सिलेबस, जो कि आर्ट सब्जेक्ट टीचर के लिए होता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपको एनवीएस सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, जो आर्ट सब्जेक्ट से संबंधित है। तो इसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, भारतीय कला का इतिहास, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है आर्ट ऑफ इंडस वैली, ठीक है, सिंधु सभ्यता की कला, हड़प्पन एंड मोहनजादड़ो 2500 BC टू 1500 BC। तो इसमें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है, और जो इसका जो कार्यकाल है, जो इसकी अवधि है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि परिचय। तो हमें जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु सभ्यता कला की जो मतलब इस टाइम की जो जितने भी स्थान रहे हैं, जैसे कि रोपर लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर और कालीबंगन, बनावली, तो इनके बारे में हमें क्या करना है, इनके जो परिचय के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पीरियड ऑफ लोकेशन, ठीक है, यानी कि अवधि और स्थान के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अवधि, मतलब इसके जो काल है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 मील्स, जो इसका जो विस्तार है वो कितना है, लगभग 1500 मील तक है। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और इसके बारे में विस्तार से पूर्वक से हमें पढ़ना है। और हड़प्पन मोहनजोदड़ो ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। और रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा ये कहाँ हैं, ये है भारत में। और भारत के भी किस ज़िले में, किस स्टेट में ये स्थान है, तो इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है स्टडी ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। निम्नलिखित जो कुछ भी दिया हुआ है, हमें उसके बारे में क्या करना है, अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। तो स्कल्पचर एंड टेराकोटा, यानी कि मूर्तिकला और टेराकोटा के बारे में से निर्मित जितने भी ये मूर्तियाँ बनी हैं, ठीक है, टेराकोटा से जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं और अन्य धातुओं से भी जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं, हमें इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो जो मेन है वो ये है कि एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नर्तकी, ठीक है। नर्तकी का जो जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। जो इसका जो काल है लगभग 2500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और जो इसका जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम किससे बना है, कांस्य से बना है, ठीक है, ब्रॉन्ज कांस्य से बना है। और जो इसका जो माप है, ठीक है, जो इसकी हाइट है यह है 10.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और 2.5 मीटर इसकी मोटाई है, ठीक है। और जो इसका जो ये डांसिंग गर्ल है, यह किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सेकंड जो मूर्ति है मेल टोर्सो, जो कि हड़प्पा कालीन है, मेल टोर्सो मतलब पुरुष धर, ठीक है। इसका जो माध्यम है यह है स्टोन, यानी कि पत्थर। और जो इसका माप है 9 पॉइंट इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.2 सेंटीमीटर की क्या है इसकी हाइट है, 5.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, चौड़ाई, चौड़ाई, और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। और जो इसका काल है, जो इसकी अवधि है, यह 2500 ईसा पूर्व की है, ठीक है। जो इसका कलेक्शन है यह है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक। और जो थर्ड मूर्ति
ये है मदर गॉडेज। ठीक है, तो ये मदर गॉडेज कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। किससे बना है? टेराकोटा से बना है। ठीक, जो इसका माप है 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। जो इसका जो काल है ये भी 2500 ईसा पूर्व की है और ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही संग्रहित है। ठीक है, और मदर गॉडेज को मातृ देवी भी कहते हैं। ठीक, अब पॉइंट थर्ड, स्टडी ऑफ फ्लाइंग। ठीक, तो हमें जो निम्नलिखित जो दिया गया है हमें इसके बारे में भी क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक, तो सबसे पहले है सील। सील किसको कहते हैं? मोहरे को कहते हैं। ठीक, तो जो मोहरे प्राप्त हुई है फर्स्ट नंबर में, जो बुल बुल यानी कि सांड या फिर वृषभ। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। और ये किससे बना है? स्टोन से बना है, यानी कि पत्थर से बना है। और जो इसकी जो माप है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वह है 2.5 सेंटीमीटर और जो इसकी मोटाई है यह है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो जो इसका जो काल है ये कब निर्मित हुआ था? तो ये भी 2500 ईसा पूर्व में ही निर्मित हुआ था। और ये जो मोहरे प्राप्त हुई है इसका जो संग्रह है, मतलब कलेक्शन कहाँ है? ये है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। और नंबर 4, स्टडी ऑफ फ्लोइंग। डेकोरेशन इन इर्थन वारिस, तो मिट्टी के बर्तनों की सजावट। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तनों में है एक कैसी सजावट हुई है? तो पेंटेड इर्थन वेयर और 4 मोहनजोदारो। जो चित्रित मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन मतलब जो प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो संग्रह है मतलब कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। हाँ, तो यूनिट सेकंड, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बौद्ध शैली, जैन शैली और हिंदू शैली के बारे में। ठीक है, जिसका जो काल है 3rd सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी AD तक का, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी तक। नंबर 1, जनरल इंट्रोडक्शन इन आर्ट ड्यूरिंग मौर्य, शुंग, कुषाण एंड गुप्त पीरियड। ठीक है, जो हमें जो सामान्य परिचय, ठीक है, जो इसके हमें क्या करना है? सामान्य परिचय के बारे में हमें पढ़ना है मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल के बारे में। ठीक है, नंबर 2, स्टडी ऑफ फ्लाइंग। जो निम्नलिखित दिया गया है इसके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, मूर्तियाँ। नंबर 1, लॉइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, मौर्य पीरियड। जो सारनाथ में जो शेर स्तंभ है, ठीक है, तो ये किस काल का है? मौर्य काल का है। पुलिस्ड सैंडस्टोन और इसका जो माध्यम है यह पॉलिश किए गए बलुई पत्थर से निर्मित है। ठीक है, और जो इसका जो काल है यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना है।
ठीक है। और कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम, तो इसका जो कलेक्शन कहाँ है, सारनाथ म्यूजियम में है। नंबर 2, चंवर बैरियर फ्रॉम दीदारगंज मौर्य पीरियड, तो चंवर धारणी, ठीक है, चंवर धारणी कहाँ से प्राप्त हुआ है, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, पटना के पास में दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। और ये किस काल का है, ये भी मौर्य काल का है। और ये किससे बना है, ये भी पॉलिश किए गए, ठीक है, पॉलिश किए गए पत्थर, यानी कि पत्थर से निर्मित है, मतलब बलुई पत्थर से निर्मित है। ये भी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बनी है। और जो इसका जो कलेक्शन है किस संग्रहालय में स्थित है, तो ये पटना म्यूजियम में स्थित है। पटना म्यूजियम कहाँ है, बिहार में है। नंबर 3, बुद्धिस्ट टावर हेड फ्रॉम तक्षशिला गांधार पीरियड, जो तक्षशिला से बोधिसत्व की जो बोधिसत्व की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, तो ये कहाँ किस काल का है, ये गांधार काल का है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। ये किस काल में बना, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बना, ठीक है, 2nd सेंचुरी AD में। जो इसका जो कलेक्शन है, ये है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। सीटेड बुद्धा मतलब पद्मासन, यानी हम कह सकते हैं बैठे हुए बुद्धा। जो बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, यह किस काल की है, कुषाण पीरियड की है। और इसका जो कलेक्शन है, ये कहाँ है, मथुरा संग्रहालय में है, ठीक है। इसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। जो बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है, ये सारनाथ, जो सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है। नंबर 5, सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ गुप्त पीरियड स्टोन, जो बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है, यह गुप्त काल की है। और ये किससे बना है, ये भी पत्थर से बना है। और यह 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और जो इसका जो कलेक्शन है, यह है सारनाथ म्यूजियम यूपी में। नंबर 6, जैन तीर्थंकरा गुप्त पीरियड, तो जो जैन तीर्थंकर की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, यह किस काल की है, गुप्त पीरियड की है। तो और ये किससे बनी हैं, स्टोन से बनी हैं। और इसका जो काल है, यह 5वीं शताब्दी का है। और जो इसका जो कलेक्शन है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में है, ठीक है। इसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है। नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू अजंता, अजंता का सामान्य परिचय, ठीक है। तो लोकेशन, पीरियड, नंबर ऑफ केव, चैत्य एंड विहार, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक ETC। तो हमें जो ये अजंता की लोकेशन, और जो इसकी जो लोकेशन मतलब स्थान, किस स्थान में ये अजंता गुफा है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और पीरियड, पीरियड मतलब काल, ये किस किस काल में अजंता गुफा का निर्माण हुआ है। और यहाँ कितनी गुफाएं हैं, कितनी चैत्य गुफाएं हैं और कितनी विहार गुफाएं हैं। और यहाँ की जो कितनी पेंटिंगें हैं और कितनी मूर्तियाँ हैं, और किस सब्जेक्ट पर ये मूर्तियाँ बनी हैं और किस सब्जेक्ट पर ये चित्र बने हैं, तो इसके बारे में हमें जानना है और अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ की जो चित्र बनाने की जो टेक्निक है, ठीक है, विधि है, वह क्या है, इसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक पढ़ना है, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नंबर 4 है स्टडी ऑफ फ्लोइंग, जो निम्नलिखित दिया है उसका भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ स्कल्पचर दिए गए हैं जो कि अजंता गुफा से संबंधित है।
ठीक है, जिनके बारे में हमें तो विस्तार पूर्वक से जो जो इस सिलेबस में दिया है इसके बारे में तो हमें रट के जाना है। ठीक है, तो नंबर 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है यह किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। तो ये क्या है? एक म्यूरल पेंटिंग है जिसका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। हाँ, नंबर 2 है मार विजय अजंता केव, नंबर 26। मार विजय स्कल्पचर इन स्टोन। तो जो ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति, मार विजय की जो मूर्ति है यह किस गुफा में है? गुफा संख्या 26 में है। और ये किससे बना है? स्टोन से बना है, पत्थर से। ठीक है, और मार विजय की एक पेंटिंग भी है। ठीक है, मार विजय की पेंटिंग ये किस गुफा में है? ये गुफा संख्या 1 में है। यूनिट 3 टेम्पल्स स्कल्पचर ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी मंदिर मूर्ति कला, कांस्य और भारतीय इस्लामी वास्तुकला के बारे में भी हमें पढ़ना है। भारतीय मंदिरों अब आर्टिस्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन टेम्पल्स, भारतीय मंदिरों के कलात्मक पहलू के बारे में भी हमें क्या करना है? पढ़ना है, जो किस काल का है? 6th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी। ठीक है, 13वीं शताब्दी ईस्वी से नहीं, 6ठी शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, मंदिर मूर्तिकला का परिचय। 6th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी, जो 600 शताब्दी से 1300 शताब्दी तक। नंबर 2 स्टडी ऑफ फ्लाइंग टेम्पल स्कल्पचर, निम्नलिखित मंदिर मूर्तियों के का क्या करना है? अध्ययन करना है। नंबर 1 है डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण की जो मूर्ति है यह पल्लव कालीन है और महाबलीपुरम तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। और यह मूर्ति पत्थर से बनी मूर्ति है और 7वीं शताब्दी की है। ठीक है, नंबर 2 रावण स्कीइंग माउंट कैलाश, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए हुए। ठीक है, तो ये है राष्ट्रकूट कालीन मूर्ति है और ये एलोरा से प्राप्त हुई है। नंबर 3 त्रिमूर्ति एलिफेंटा महाराष्ट्र। त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है यह एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हुई है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यह मूर्ति पत्थर से बनी हुई है और लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी की है। ठीक है, नंबर 4 लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव टेम्पल, चंदेल पीरियड, खजुराहो, मध्य प्रदेश। जो लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है यह कंदरिया महादेव मंदिर से प्राप्त हुई है जो कि चंदेलों के काल में निर्मित हुआ था और खजुराहो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। और जो इसका काल है वह है 10वीं शताब्दी। ठीक है, नंबर 5 कैम्बल प्लेयर सन टेम्पल, जहाज वादक जो कि सूर्य मंदिर कोणार्क से प्राप्त हुए हैं और इसका निर्माण गंग राजाओं ने किया था।
और जो कोणार्क मंदिर है यह उड़ीसा में स्थित है। और जांच वादक मूर्ति 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नंबर 6, मदर एंड चाइल्ड बिमल शाह टेम्पल, सोलंकी डेंसिटी, दिलवारा, माउंट आबू, राजस्थान। जो मदर एंड चाइल्ड की जो मूर्ति है यह बिमल शाह मंदिर माउंट आबू राजस्थान से प्राप्त हुई है और इसका निर्माण सोलंकियों ने किया था। और जो मदर एंड चाइल्ड जो मूर्ति है, जो इसका जो माध्यम है यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है और लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। नंबर 3, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। ठीक है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज। तो भारतीय कांस्य का परिचय, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और नंबर 2 है मेथड ऑफ कास्टिंग सोल्ड एंड हाउ। तो जो कांस्य की जो मूर्तियाँ हैं, जो इसकी ढलाई की जो विधि है, इसको हमने क्या करना है, अच्छे से अध्ययन करना है। यह ठोस विधि में भी और खोखली विधि में जिस तरीके से जो ये निर्माण होता था, इस विधि का हमें अच्छे से अध्ययन करना है। नंबर 4, स्टडी ऑफ फ्लोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, दक्षिण भारतीय कांस्यों का अध्ययन। ठीक है। जो दक्षिण भारत में जो कांस्य की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। नंबर 1 है नटराज। जो नटराज की मूर्ति है यह तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से प्राप्त हुई है और ये चोलकालीन 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और नंबर 2 है देवी। ठीक है। नंबर 2 है देवी उमा की मूर्ति, जो चोलकालीन 1200 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और कलेक्शन, ठीक है, जो देवी उमा की जो मूर्ति है यह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है। नंबर 5, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक के कलात्मक पहलू के बारे में हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, इसका जो परिचय लेना है। नंबर 6, स्टडी ऑफ फ्लोइंग आर्किटेक्चर्स, जो निम्नलिखित वास्तुकला का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। नंबर 1 है कुतुब मीनार, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। हमें इनके बारे में, जो इनका निर्माण किस शासक ने किया था, किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और इसके वास्तुकार कौन रहे और इनके जो डिजाइनर थे कौन थे, तो इनके बारे में हमें पूरी जानकारी ग्रहण करना है। ठीक है। अच्छे से अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 4, द राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल एंड मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। ठीक है। तो हमें जो राजस्थानी पहाड़ी जो लघु पेंटिंग है, ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी तो जो लघु चित्रकला शैली है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। किस काल की, जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के बीच की है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन एंड पहाड़ी। इसके अलावा हमें वेस्टर्न इंडियन
लघु चित्रकला, पाल लघु चित्रकला, राजस्थानी लघु चित्रकला, मुगल लघु चित्रकला और सेंट्रल इंडिया लघु चित्रकला, दक्षिणी शैली और पहाड़ शैली के बारे में, इनकी जो लघु चित्रकला शैली है इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, राजस्थानी स्कूल की जो कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग दिए गए हैं हमें इनके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, नंबर ए, द राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, मूल एवं विकास, राजस्थानी का जो मूल था और जो इसके विकास कैसे हुआ। ठीक है, किन शासनकाल में, जैसे पहले मेवाड़, फिर मारवाड़, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, इस तरीके से मतलब जो जो इसका जो विस्तार है, तो इसके बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना है। स्कूल मेवाड़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर, हमें इन स्कूल के बारे में भी अध्ययन करना है। मेन फैक्टर ऑफ राजस्थानी स्कूल, राजस्थानी स्कूल की जो मुख्य विशेषता है, मतलब सभी स्कूलों की जो अपनी अपनी जो मुख्य विशेषता है, तो इनको भी अच्छे से अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ फ्लाविंग राजस्थानी पेंटिंग, जो निम्नलिखित जो राजस्थानी पेंटिंग दिए गए हैं तो इनके बारे में भी हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। सबसे फर्स्ट में मारू रागनी। ठीक है, मारू रागनी, इस मारू रागनी चित्र की जो पेंटर है ये कौन है? साहबदीन है। ठीक है, और 21 काल में चित्रित हुआ था, मेवाड़ में हुआ था। नंबर सेकंड में है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। इस पेंटिंग को किसने बनाया था? उत्कल राम ने बनाया था, और ये किस शैली का है? बूंदी शैली का है। चौघान प्लेयर्स, चौघान प्लेयर के जो मतलब पेंटर है, जो चित्रकार है, वो कौन है? ये दाना है। और ये चित्र की शैली में बना था, ये राजस्थानी शैली, जोधपुर स्कूल। ठीक है, कृष्णा सिंह ऑन स्विंग, यह चित्र नरुद्दीन ने बनाया था बीकानेर में। और कृष्णा ऑन स्विंग को हम हिंदी में झूले पर कृष्णा इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और राधा, राधा की जो पेंटिंग है मतलब बनी ठनी। ठीक है, राधा की बनी ठनी, यह इसके जो चित्रकार है वो कौन है? निहाल चंद है। और यह किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, और जो ये बनी ठनी है इसको भारत की मोनालिसा नाम से भी जाना जाता है। भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, चित्रकूट में भरत राम से मिले। ठीक है, चित्रकूट में भरत राम का जो मिलन का जो चित्र है ये किसने बनाया है? ये बनाया है गुमान ने बनाया है। और यह किस शैली का चित्र है? ये जयपुर शैली का चित्र है। अब आते हैं हम पहाड़ी स्कूल में। ठीक है, द पहाड़ी स्कूल, ऑर्गेन एंड डेवलपमेंट, जो पहाड़ी स्कूल की जो उत्पत्ति हुई और जो इसका जो विकास हुआ इसके बारे में हमें, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे किस तरीके से इसका विकास हुआ, हमें इस बारे में हमें पढ़ना है। नंबर सेकेंड, स्कूल बसोली एंड कांगड़ा, मेन फैक्टर ऑफ पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी स्कूल की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इसके को भी अच्छे से पढ़ना है। स्टडी ऑफ द फ्लोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स, तो जो निम्नलिखित दिए गए हैं इनका हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। ठीक है, नंबर 1 है कृष्णा विथ गॉसिप, कृष्णा विथ गोपीज, गोपियों के साथ कृष्ण। इसके जो पेंटर है, पेंटर के नाम तो नहीं दिया है,
ठीक है, इसके पेंटर के नाम तो नहीं दिया है, लेकिन यह किस काल में चित्रित हुआ था? बसोली। ठीक है, और राग मेघ जो चित्र है यह किस शैली से संबंधित है? यह है कांगड़ा शैली से संबंधित है। बात यूनिट 5 में द मुगल एंड दक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग 16वीं सेंचुरी टू 19वीं सेंचुरी एडी। तो मुगल शैली और दक्षिणी शैली की जो लघु चित्रकला शैली है जो कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच की हैं, तो हमें इसका जो अध्ययन करना है। ठीक है, नंबर ए में आता है द मुगल स्कूल। सबसे पहले हम मुगल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। मुगल स्कूल की जो उत्पत्ति और जो विकास हुआ था हमें इस बारे में पढ़ना है। मेन फैक्टर ऑफ द मुगल स्कूल, मुगल शैली की मुख्य विशेषता के बारे में हमें पढ़ना है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स, निम्नलिखित मुगल चित्रों का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। अच्छा, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण, ऐसा है ये पेंटिंग। क्योंकि गोवर्धन शायद जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये पेंटर की जगह पर आ गया है। जो इसका जो पेंटर है, ठीक है, कृष्णा के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए जो ये पेंटिंग है, इसके जो चित्रकार है ये कौन है? मिस्किन है। ठीक है, और यह अकबर काल में यह चित्रित हुआ था। ठीक है, नंबर सेकंड है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, सोन नदी पार करते हुए बाबर। ठीक है, इसके जो चित्रकार है वह है कौन है? जगन्नाथ है। और यह किसके काल में चित्रित हुआ था? अकबर काल में चित्रित हुआ था। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना, मेडोना की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर। ठीक है, इसके जो चित्रकार है कौन है? अबुल हसन है। और यह किस काल में बना था? ये किसके शासनकाल में बना था? जहांगीर के शासनकाल में इसका चित्रांकन हुआ था। फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, बाज पक्षी का जो चित्रांकन किसने किया था? ये क्या था? उस्ताद मंसूर ने। और उस्ताद मंसूर किसके काल का चित्रकार है? जहांगीर के काल का चित्रकार है। कबीर एंड रैदास, कबीर एंड रैदास का जो चित्र है किसने बनाया था? कबीर और रैदास का जो चित्र है उसका चित्रांकन किसने किया था? उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने। और यह किसके काल का चित्रकार है? शाहजहां के काल का चित्रकार है। मैरिज प्रोसेसिंग ऑफ दारा शिकोह, दारा शिकोह की बारात। ठीक है, दारा शिकोह की बारात, यह चित्र किसने बनाया? हाजी मादनी ने बनाया। और यह किस काल का चित्र है? ये मुगल काल का चित्र है। बी, ठीक है, बी को बी द दक्कन स्कूल, मतलब दक्षिणी शैली। तो दक्षिणी शैली के जो ऑर्गन एंड डेवलपमेंट, जो यहाँ की जो उत्पत्ति और विकास के बारे में हमें पढ़ना है। मेन फैक्टर ऑफ द दक्कन स्कूल, दक्कन स्कूल की जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। स्टडी ऑफ द फ्लाइंग दक्कन पेंटर, स्टडी ऑफ द फ्लाइंग दक्कन पेंटिंग्स। ठीक है, तो दक्षिण शैली की जो निम्नलिखित जो पेंटिंग दे रखे हैं तो उनके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। राग हिंडोला, ठीक है, राग हिंडोला का जो चित्र है यह कहाँ का है? यह अहमदनगर का है। ठीक है, इसकी जो पेंटर है इसका नाम तो नहीं दिया है। इसके बारे में हमें क्या करना है? दक्षिणी स्कूल की जो मतलब बुक्स है, मतलब जो
लेसन इन दक्षिणी स्कूल। तो इसके अंतर्गत जाके हमें रागा हिंदुला के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चाँद बीबी प्लेइंग पोलो, ठीक है। तो चाँद बीबी पोलो खेलते हुए, ठीक है। यह चित्र किस स्कूल का है? यह दक्षिणी स्कूल का है और गोलकुंडा में इसका चित्रांकन हुआ है। यूनिट 6 द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक रुझान के बारे में हमें क्या करना है? अब अध्ययन करना है। किसमें? यूनिट 6 में। इसका जो ए है, ए न्यू एरिया इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन। भारतीय कला में नया युग, एक परिचय, ठीक है। तो भारतीय कला में नया युग, एक परिचय, इसके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। बी स्टडी ऑफ द फ्लोइंग पेंटिंग्स। निम्नलिखित जो पेंटिंग दिए गए हैं हमें इसके बारे में भी क्या करना है? अध्ययन करना है। रामा वैनक्यूसिंग द पीरियड ऑफ द ओशियन। यह पेंटिंग किसने बनाया था? यह राजा रवि वर्मा ने बनाया था। और इस पेंटिंग को किस नाम से जानते हैं? राम सागर के गौरव को जीतते हैं, ठीक है। राम सागर के गौरव को जीतते हैं। यह पेंटिंग किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा ने बनाया है। नंबर 2 एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम पे जब विकास हुआ था, कब हुआ था? 1906 को। जैसे कि फर्स्ट में नेशनल फ्लैग का जो निर्माण हुआ था 1906 में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 1921 में हुआ था, फिर 1947 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हमें स्टेप टू स्टेप हमें इसका अध्ययन करना है। और इनके जो रूप है, फ्रॉम एंड द कलर स्कीम, इसके जो रूप है और रंग योजना का जो हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। बी नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग है, इनके जो परिचय के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। नंबर फर्स्ट ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल की जो उत्पत्ति है और जो इसके विकास के बारे में हमें अध्ययन करना है। मेन फैक्टर ऑफ द बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी हमें क्या करना है? पढ़ना है। नंबर 2 contribution of Indian artist in the struggle for the national freedom movement। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान, ठीक है। जो इसके बारे में भी हमें क्या करना है? पढ़ना है। और थर्ड है स्टडी ऑफ द फ्लोइंग पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल के निम्नलिखित चित्रों का हमें अध्ययन करना है। जर्नी इंड, ठीक है। जर्नी इंड मतलब अंतिम यात्रा, ठीक है। अंतिम यात्रा। यह पेंटिंग किसने बनाया है? ये पेंटिंग बनाया है
अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर गलत छपा हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंबर सेकंड है पार्थसारथी। इसके जो चित्रकार है वो कौन है, नंदलाल बोस है। और नंबर थर्ड है राधिका। राधिका का चित्रांकन किसने किया था, अब्दुल रहमान चुगताई ने किया था। और जो इसका जो सी पार्ट है यह है द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, भारतीय कला में आधुनिक रुझान। ठीक है, इसके जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नंबर फर्स्ट है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, जो निम्नलिखित चित्र दिए गए हैं इसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। फर्स्ट पेंटिंग है म्यूजिशियन यानी कि जादूगर। इसके जो चित्रकार है वो कौन है, गगननाथ टैगोर है। नंबर सेकंड है मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चा। इसके जो चित्रकार है वो है कौन, यामिनी राय है। नंबर थर्ड है वुमेन फेस, महिला का चेहरा। ठीक है, वुमेन फेस, महिला चेहरा, यह किसने चित्रित किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। नंबर फोर है थ्री गर्ल्स। ठीक है, थ्री गर्ल्स, इस पेंटिंग के जो चित्रकार है वो कौन है, अमृता शेरगिल है। नंबर सेकंड स्टडी ऑफ द फ्लोइंग बेसिस ऑफ स्कल्पचर, जो निम्नलिखित जो मूर्तियों के नाम दिए गए हैं हमें इनके बारे में भी क्या करना है, अध्ययन करना है। नंबर एक है ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है, ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय। ठीक है, इसके जो मूर्तिकार है कौन है, डीपी राय चौधरी है। संथाल फैमिली जो मूर्ति है इसकी जो मूर्तिकार है कौन है, रामकिंकर बैज। नंबर थर्ड स्टडी ऑफ द फ्लोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। ठीक है, नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, समकालीन भारतीय कला के निम्नलिखित कार्यों का अध्ययन करना है। ठीक है, जो जिसमें चित्र है, मूर्ति है और ग्राफिक पेंटिंग है, इनके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। नंबर एक में सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, पेंटिंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, और मदर्स टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा, इसके जो चित्रकार है कौन है, एम.एफ. हुसैन है। और नंबर सेकंड बर्थ ऑफ पोइट्री, कविता का जन्म। इसके जो चित्रकार है कौन है, के अकबर है। नंबर थर्ड गॉसिप यानी कि गपशप, इसके जो चित्रकार है एन.एस. बेंद्रे हैं। नंबर फोर अनटाइटल्ड, इसके जो चित्रकार है वो है जी.आर. संतोष। नंबर फाइव है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल विकर्ण, इसके जो चित्रकार है कौन, देव मेहता। हमें इन चित्रों के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके अलावा भी अन्य मतलब चित्रकारों की भी हमें क्या करना है, चित्रों के अध्ययन करना है। फोर ग्राफिक पेंट्स, इसके बाद हमें ग्राफिक प्रिंट के बारे में भी हमें पढ़ना है। और नंबर फर्स्ट व्हीरलपूल, नंबर फर्स्ट है वर्लपूल। ठीक है, नंबर फर्स्ट है वर्लपूल, इसको कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया है। नंबर सेकंड है चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, सोमनाथ होर इसके चित्रकार है। नंबर थर्ड है देवी, इसके जो चित्रकार है वो है देवी भट्ट। नंबर फोर है द वॉल्स, दीवारें। ठीक है, इसके जो ग्राफिक चित्रकार है वो है अनुपम सूद है। और नंबर फाइव है मैन वुमेन एंड ट्री के, मैन वुमेन एंड ट्री। ठीक है,
तो पुरुष, स्त्रियां और वृक्ष की, इनके जो ग्राफिक चित्रांकन किसने किया? ये किया है के लक्ष्मण गौड़ ने। और नंबर 5 में हम पढ़ते हैं स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तियाँ, जो आधुनिक काल में जो समकालीन मूर्तियाँ हैं इनके बारे में। नंबर 1 है स्टैंडिंग वुमेन। स्टैंडिंग वुमेन, इसके जो इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है वो है कौन है? धनराज भगत है। इसे क्रिस एनहर्ट को अनसुना रोता है ये भी कहते हैं। नंबर 6 है क्रिस एनहर्ट, अमरनाथ सहगल। और नंबर 3 है गणेशा। गणेशा के जो मूर्तिकार है वो है पीवी जानकीराम। नंबर 4 है फिगर, इसके जो मूर्तिकार है शंकर चौधरी। नंबर 5 जो मूर्ति है वो है चतुर्मुखी। इसके जो मूर्तिकार है इक्का यादगिरी राव, ठीक है। तो दोस्तों हमने लगभग पूरा सिलेबस कवर कर ही दिया है। और इसमें जो एक नीचे कुछ नोट भी दिया गया है, ठीक है। नोट: द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्ट एंड इज नाउ वे एक्सेस्टेड। ये तो थे जो हमारा जो लिखित परीक्षा होना है इसका जो सिलेबस था। फिर इसके बाद इसको पास करने के बाद फिर जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू यानी कि प्रैक्टिकल, इसके अंतर्गत भी 2 यूनिट है, ठीक है, जो नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी और पेंटिंग कंपोजिशन, ठीक है। इसके बारे में भी आपने क्या करना है? अध्ययन करना है अच्छे से। ये तो प्रैक्टिकल वर्क ही है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी करके आप NBS में एक अच्छा शिक्षक आप बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से आप NBS की अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।